गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो है ये किस टॉपिक पर होने वाला है। असल में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम जो है हाउसवाइफ हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो किस तरह से जो है हम सेविंग कर सकते हैं, किस तरह से हम बचत कर सकते हैं, इस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाइए। तो काफ़ी पहले से जो है इस टॉपिक पर मुझे कमेंट आ रहे थे, बट मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी, मैं नहीं बनाना चाह रही थी ये वीडियो, क्योंकि देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी खुद ही जो है समझ में नहीं आ रहा था। और छोटी मोटी सेविंग हर हाउसवाइफ करती है, जैसे मैं करती हूँ, हर कोई करता है, उसमें जो है कुछ भी नया नहीं है। जिस तरह से हम पैसे बचा सकते हैं उस तरह से हम कोशिश करते हैं कि कुछ पैसे हम बचा सकें, कुछ सेविंग कर सकें, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर वो हम यूज़ कर सकें, वो हमारे काम में आ सकें। बट वही है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, एक कमेंट के नीचे कई कई कमेंट आ रहे थे, प्लीज़ दीदी शेयर कीजिए आप किस तरह से सेविंग करती हैं। तो मैंने कहा चलो फ्री बैठी ही तो सोचा चलिए बात कर ही लेते हैं कि मैं किस तरह से जो है सेविंग करती हूँ, बचत करती हूँ। वैसे मेरे पास कुछ ज़्यादा वो नहीं है सेविंग करने का क्योंकि आप सभी को पता है मेरे घर के मोस्टली जितने भी काम हैं वो सब मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो मैं इतना सब नहीं कर पाती हूँ, फिर भी पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, जहाँ से मैं पैसे बचा सकूँ वहाँ से बचाती हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह से जो है सेविंग कर सकते हैं। घर के जो भी काम होते हैं, खर्चे होते हैं, उनमें से हम किस तरह से पैसे बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो लंबा हो जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि किसी टॉपिक पे थोड़ा बात करते हैं ना तो थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो ही जाता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी जो है हस्बैंड के पॉकेट से, हस्बैंड के पर्स से या घर में रखे खर्चे के पैसों में से कभी भी पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो जो है उसे हम शेविंग नहीं कहेंगे, उसे हम जो है चोरी कहेंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम कैसे पैसे बचा सकते हैं, तो देखिए, अगर जो है आपके घर के सारे जो भी काम हैं वो आप करते हैं, जैसे कि सब्जी लाना है, दूध लाना है, राशन लाना है, बच्चे का ट्यूशन है, ये सब अगर आप देखते हैं तो इनमें जो है काफ़ी पैसे जो है बचाए जा सकते हैं। सब्जी लेने जाते हैं 100-50 रुपये, उसमें आराम से बचा सकते हैं। राशन अगर हम लाते हैं तो उसमें भी जो है हम 100-200 आराम से, जिस तरह का जो है राशन आता है, ग्रोसरी आता है, उस हिसाब से हम उसमें भी पैसे बचा सकते हैं। दूध है, दूध जैसे आता है तो उसमें अगर हम 1-2 जो है दूध जैसे आ रहा है 1 लीटर या 2 लीटर, उसमें हम जो है मंथ में 2-3 लीटर एक्स्ट्रा दूध बढ़ा सकते हैं, तो वो हम पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर जो है हस्बैंड बाहर कहीं जॉब करते हैं, सुबह निकल जाते हैं और नाइट में शाम को लौट कर आते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें देखें। तो ये सारी चीज़ें एक हाउसवाइफ के ऊपर ही होती हैं। तो वो जो है इस तरह से इन चीज़ों में थोड़ा अपना दिमाग लगा के ना काफ़ी कुछ बचत कर सकती है। वो नहीं देखेंगे कि हाँ आपने किस दिन दूध कितना लिया था, ज़्यादा लिया था या नहीं लिया था। तो आप जो है उसमें अगर एक मंथ में 2-3 लीटर दूध एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो वो इस चीज़ को नहीं चेक करेंगे, तो वो आप पैसे बचा सकते हैं। राशन में आप जो है पैसे बचा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सब्जी में बचा सकते हैं। स्कूल की जो फ़ीस होती है बच्चों की वो तो फ़िक्स होती है, तो वो उसमें तो नहीं हो सकता है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट होते हैं, इसके लिए पैसे मांगे हैं, उसके लिए पैसे मांगे हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, तो उनमें आप जो है बताकर पैसे बचा सकते हैं कि आज स्कूल में इतने पैसे मंगाए हैं, ये है वो है, इस तरह से। ऐसे ही बच्चे की जैसे ट्यूशन फ़ीस है, वो अगर आप ही बच्चे को लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, पैसे देने जाते हैं, तो उसमें भी आप 100-50 रुपये ज़्यादा बचा सकते हैं। मतलब हाँ, बचा सकते हैं। जैसे कि 300 रुपये फ़ीस है तो आप 400 रुपये बता दीजिए, 400 है, 500, इन चीज़ों में आप जो है काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। बट आप जो है ये सब चीज़ें जभी कर सकते हैं जब ये सारी काम आपके अंडर में हो।
आपके हस्बैंड के अंडर में ना हो। बट इन सारी चीज़ों में मैं बिल्कुल भी जो है नहीं बचा पाती हूँ, क्योंकि ये सारे काम मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है वो यहीं है, आपको पता ही है, यहीं कैंपस में ही जहाँ हम रहते हैं वहीं उनका ऑफिस है। तो उनके पास इतना टाइम होता है, वो सारे ये काम कर लेते हैं। घर के बाहर के काम जो है मैं कोई नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा बेटा छोटा है, हर जगह उसको लेकर जाना साथ में तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो हस्बैंड ही इन चीज़ों को देख लेते हैं, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं सेविंग करने के। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि आप इनमें जो है काफ़ी सेविंग कर सकते हैं अगर आपके अंडर में ये सारे काम होते हैं। इसके अलावा जो है मैं किस तरह से सेविंग करती हूँ वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। इन सारी चीज़ों में तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट क्या है कि मैंने ना अपने हस्बैंड को बोल के रखा है कि मंथली जब भी हस्बैंड की सैलरी आती है तो उसमें से 1000 रुपये जो है मैं हस्बैंड से ले लेती हूँ हर मंथ। मैंने उन्हें बोला हुआ है कि हर मंथ मुझे जो है 1000 रुपये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो जैसे ही सैलरी आती है वो 1000 रुपये मुझे निकाल कर दे देते हैं, तो हर मंथ के 1000 रुपये तो मेरे वो हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, अपने हस्बैंड की सैलरी के हिसाब से आप भी हर मंथ अपने हस्बैंड से कुछ ना कुछ पैसे जो है निकलवा सकते हैं। अगर ज़्यादा निकलवा सकते हैं तो ज़्यादा निकलवा लीजिए, कम निकलवा सकते हैं 500 200 जैसे आपके हस्बैंड दे सकते हैं उस हिसाब से आप जो है ले लीजिए। अगर आपके हस्बैंड की जो इनकम है वो मंथली की नहीं है, पर डे की है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पर डे जो है इनकम होती है, तो उसमें आप पर डे के हिसाब से कुछ पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि पर डे आप 50 रुपये ले लीजिए, 100 रुपये ले लीजिए, इतना नहीं हो पा रहा है तो 20 रुपये ही ले लीजिए। 20 रुपये से भी अगर आप जोड़ेंगे ना तो वो भी जो है मंथ के आपके 600 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि जहाँ से आप कर सकते हैं वहाँ से पैसे बचाने की जो है कोशिश कीजिए। तो ये आप जो है कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। हर मंथ मैं अपने हस्बैंड से जो है 1000 रुपये निकलवा लेती हूँ और वो मुझे दे देते हैं हर मंथ। इसके अलावा बीच बीच में वो बच्चों को जो है पैसे देते रहते हैं, तो वो भी मैं अपने ही सेविंग में रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना सेविंग अपनी मम्मी से सीखी थी। बचपन से ही मुझे जो है सेविंग की आदत है, मेरी मम्मी करती रहती थी तो मुझे भी देखकर काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा अपने पास एक गुल्लक रखती थी बचपन से ही, और वही जो है मेरी आदत चली आ रही है। तो वही मैंने अपने बच्चों में भी डाली है, क्योंकि हमारे आसपास यहाँ कोई दुकान कोई शॉप वगैरह तो है नहीं। बच्चों को जो भी खाने पीने की चीज़ चाहिए होती है वो हस्बैंड ही ला कर देते हैं, यहाँ कहीं नहीं मिलता है। तो हस्बैंड बच्चों को जो भी पैसे देते हैं ना, वो मेरे बच्चों में भी वही आदत है कि तुरंत पैसे मिलते ही उन्हें गुल्लक याद आती है। बाबू तो बाबू, यहाँ तक कि अभी भी जैसे ही उसको पैसे मिल जाते हैं वो तुरंत मेरे पास आता है, मम्मी पैसे डालो, मम्मी पैसे डालो, वो यही बोलता है। तो वो भी मेरी सेविंग में ही जाते हैं। और इसी के साथ जैसे कि कोई गेस्ट आ रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, तो एक होता है ना कि कोई आता जाता है तो पैसे दिए जाते हैं, तो वो पैसे भी जो है मैं सेविंग कर लेती हूँ। बच्चों को मिले हैं, मुझे मिले हैं, तो वो भी मेरी सेविंग में ही जो है चले जाते हैं। इसी के साथ ही आपने मोस्टली देखा होगा कि मैं जब भी घर पर जाती हूँ अपने मायके, तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं वहाँ से कपड़े वगैरह लेकर आती हूँ। मुझे जो है ये होता है कि इससे अच्छा मैं पैसे ले लूँ। तो मैं अपने घर पे भैया भाभी कुछ देते हैं, मम्मी पापा कुछ देते हैं, तो मैं उनसे बोल देती हूँ आप मुझे कपड़े मत दो, आप मुझे उसके पैसे दे दो, मैं खुद से ही ले लूँगी। तो मैं पैसे ही ले लेती हूँ जब भी मैं जाती हूँ। अगर मुझे कपड़ों की ज़रूरत होती है उस टाइम तो मैं कपड़े ले लेती हूँ, वरना वो भी मेरे सेविंग में ही चला जाता है। तो इस तरह से ये भी जो है मेरी सेविंग ही हो जाती है। और इसके अलावा एक मेरे पास बहुत अच्छा जो है सेविंग का तरीका है कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पर जो शॉपिंग करती हूँ, यहाँ पर तो आपने देखा होगा मेरी शॉपिंग ना के बराबर होती है। जो भी शॉपिंग होती है वो मोस्टली ऑनलाइन ही होती है, या फिर हस्बैंड लाते हैं, या फिर दोनों ही साथ में जाते हैं मॉल वगैरह। मार्केट की शॉपिंग बहुत ही कम होती है। बट जब मैं मायके जाती हूँ और वहाँ पर जब मैं मार्केट से शॉपिंग करती हूँ ना, तो वहाँ पर मैं जो है पैसे बचा लेती हूँ। 1000 रुपये की शॉपिंग की है तो मैं 1200 बता देती हूँ। ऐसे ही 100 200 जिस हिसाब की शॉपिंग होती है उस हिसाब से मैं उसमें पैसे बचा लेती हूँ। तो ये मेरी जो है सेविंग हो जाती है। इसके अलावा मैं जब भी अपने घर जाती हूँ
तो वहाँ पर जैसे मैं खुद से कोई शॉपिंग कर रही हूँ तो वो तो मैं पैसे खुद ही देती हूँ। बट अगर मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए, या फिर मैंने अपनी मम्मी से ही पर्सनली कोई चीज़ मंगाई है या पापा से कोई चीज़ मंगाई है मार्केट से, तो उसमें क्या होता है ना कि मेरे मम्मी पापा कभी भी मुझसे पैसे नहीं लेते हैं उस चीज़ के। 100 रुपये की चीज़ है, 50 की है, 200 की, 500 की, कोई भी अगर चीज़ मैं अपने मम्मी पापा से मंगाती हूँ ना, तो वो उसके कभी पैसे नहीं लेते हैं। वो सामान मुझे लाकर दे देते हैं बट पैसे नहीं लेते हैं। तो वो पैसे मैं बचा लेती हूँ और हस्बैंड को बोल देती हूँ कि मैंने ये चीज़ मंगाई थी उसमें चले गए, ये चीज़ मंगाई थी उसमें चले गए, जबकि वो पैसे मेरे पास ही होते हैं। तो वो भी जो है मेरी सेविंग ही हो जाती है। तो अगर आपकी फैमिली में भी इस तरह से आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो इस जगह पर भी आप काफ़ी पैसे जो है बचा सकते हैं, जैसे कि मैं बचाती हूँ। तो यही तरीके होते हैं, इस तरह से आप जो है काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ही जो है आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। बहुत ही जो है अफोर्डेबल जो है कपड़े, अफोर्डेबल सारी चीज़ें मेरी होती हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर हम कोई भी जैसे कि साड़ी मान लीजिए, हम 2-3 हज़ार की साड़ी ले लेते हैं तो उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार ही पहन पाते हैं कहीं, उसके बाद वो जो है रखी रहती है, वो पैसे वेस्ट होते हैं। इससे अच्छा उसमें हम जो है उस एक साड़ी में हमारे जो है 2-3 साड़ी आ जाएंगी या 2-3 सूट आ जाएंगे। आजकल ऑनलाइन काफ़ी अच्छे काफ़ी अफोर्डेबल जो है मिल जाते हैं, सूट हैं, साड़ी हैं। तो मैं वही जो है ज़्यादा परचेज़ करती हूँ। आप देखते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों के कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। तो इसमें भी जो है सेविंग हो जाती है। तो ये जो है तरीके होते हैं पैसे बचाने के। हम जितना अपने हाथ को जो है सिकोड़ कर रखेंगे ना, उतना हम जो है सेविंग कर सकते हैं। पहनने को तो जो है आप कितने ही महंगे कपड़े पहनिए, बट बात वही है कि आजकल लोग ना क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी देखते हैं। आप 4000 की साड़ी ले लीजिए बट आप उसे 4 बार नहीं पहन पाएंगे कहीं भी। तुरंत यही होगा कि इस पर यही एक साड़ी है, यही एक सूट है, तो फिर क्यों ऐसी चीज़ों में जो है पैसा वेस्ट करना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी जो है मेरी पैसों की बचत होती रहती है। इसके अलावा एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से जो है अपना सेविंग करती हूँ, या आप बोल सकते हैं कि किस तरह से एक मेरी अलग से एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। हर बार तो नहीं, हाँ, बट कभी कभी हो जाती है, तो वो भी मेरा सेविंग में ही आ जाती है। आप सभी को पता है कि मैं जो है घर पर ही घी निकालती हूँ, और वो जो है कभी कभी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना कि हमारे जो है हम आपको पता है कि हमारे घर में जो है कितना घी खाते हैं, पराठे वगैरह सब घी में ही बनते हैं। बट गर्मियों में ना पराठे वगैरह कम ही खाए जाते हैं, तो घी काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, इतना यूज़ नहीं हो पाता है जितना कि बन जाता है। तो जब मेरे पास घी ज़्यादा हो जाता है ना, तो पुराना घी करने से क्या फ़ायदा। घी जो होता है ताज़ा ताज़ा ही अच्छा लगता है, जो कि निकलता ही रहता है। तो जो एक्स्ट्रा घी हो जाता है ना, उसको मैं निकाल देती हूँ, यानी उसको मैं बेच देती हूँ। मोस्टली तो ज़्यादातर घर में ही चला जाता है। मेरी मम्मी जो है घी ले लेती हैं। तो जैसे कि आपको बताया, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। कोई भी चीज़ मुझसे लेते हैं ना, तो उसके वो तुरंत जो है पैसे दे देते हैं। मैं खुद से अगर कोई चीज़ प्यार से उन्हें गिफ्ट कर रही हूँ तो बेशक, वरना अगर कोई भी चीज़ वो अगर मुझसे लेंगे तो वो उसके पैसे देते हैं। तो घी है जैसे कि मैं उनको दे देती हूँ, जो जब मेरे पास ज़्यादा हो जाता है तो उसके पैसे मम्मी मुझे दे देती हैं, तो वो भी मेरा जो है सेविंग में ही आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे हम जो है सेविंग कर सकते हैं। 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, कितने भी हैं, ये मत सोचिए कि थोड़े हैं। देखिए, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही चीज़ है। मेरे बच्चों को मुझे कहीं से भी 10 रुपये 20 रुपये भी मिलते हैं, वो भी मैं डालती जाती हूँ। और फिर क्या होता है, बीच में मैं अपना जो मेरा सेविंग का जो बॉक्स है उसको मैं खोल लेती हूँ, और जब उसमें ज़्यादा खुले रुपए हो जाते हैं तो वो मैं हस्बैंड को दे देती हूँ, और उनसे जो है मैं बंधे लेकर अपना उसमें डाल देती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए हैं, 8000 10,000 या उससे ऊपर, जब भी लगता है तो मैं वो जाकर अपने अकाउंट में जो है जमा करवा देती हूँ, या हस्बैंड से ही करवा देती हूँ, या अपने जब मायके जाती हूँ तो अपने पापा से करवा देती हूँ।
तो इस तरह से मेरा जो है अकाउंट में काफ़ी सेविंग होता रहता है। पहले मैं घर पर ही करती रहती हूँ फुटकर फिर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो मैं अकाउंट में डलवा देती हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड हर किसी के इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं। अगर उनको ज़रा भी पता चल जाए कि हाँ हमारी पत्नी के पास रुपए हैं तो वो तुरंत ले लेते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप जो है ये काम एकदम चुपचाप करिए, एकदम जो है सीक्रेट तरीके से करिए। बिल्कुल भी आपके हस्बैंड को पता ना चल पाए कि हाँ आप किसी भी तरह से सेविंग कर रही हैं, आपके पास पैसा है। आप इकट्ठे करते रहिए, जब आपके पास ज़्यादा हो जाए तो आप जाकर जो है उन्हें अकाउंट में जमा करवा दीजिए। तो जो है आप इस तरह से पैसे बचा सकते हैं। बट मेरे साथ मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं। उन्हें पता भी रहता है ना कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, फिर भी वो मुझसे नहीं लेते हैं जब तक कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जब तक उनके पास ना हो। तो इसी तरह से जो है मैं करती रहती हूँ। आपको पता ही है घर में जितने भी कपड़े वगैरह हैं वो सब मैं ही आयरन करती हूँ, तो उसके भी पैसे जो है बच जाते हैं। कभी कभी तो मैं उसके भी पैसे हस्बैंड से ले लेती हूँ कि इतने कपड़े अगर आप बाहर कराते तो कितने हो जाते, तो वो भी मैं कभी कभी उनसे ले लेती हूँ और वो बड़े आराम से दे भी देते हैं। तो बस ऐसे ही जो है मैं कर लेती हूँ और कुछ भी नया नहीं है। और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हर हाउसवाइफ ही करती है, ऐसा नहीं मैं ही करती हूँ, हर कोई ही करता है। हर कोई चाहता है थोड़े बहुत पैसे बचा के रख सके बुरे वक्त के लिए, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो बस यही सारी चीज़ें थी। बट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो सोचा चलिए बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर, शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए मेरा ये वीडियो। तो बस यही था, और कुछ तो शायद नहीं है। अगर कुछ होगा तो इस टाइम जो है मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल यही सब बातें आ रही थी तो मैंने जो है आपके साथ शेयर कर दी। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सबके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।